आज हम लोग यूरोपियन कंपनी का आने का क्रम, कंपनी का स्थापना, कंपनी का भारत में पहली फैक्ट्री और बंगाल में पहली फैक्ट्री का क्रम कैसे लगता है, इसको आसानी से समझेंगे और याद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में यूरोपियन कंपनी का आने का क्रम होता है, यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों से होता है। पहला देश पुर्तगाल, जो पुर्तगाली कहलाते हैं, वो 1498 में भारत में आए थे। पहला देश कौन सा है? पुर्तगाल। यूरोप से पहला देश है पुर्तगाल, जहाँ से पुर्तगाली आते हैं भारत में सन 1498 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा देश ये रहा डच, और डच आते हैं यूरोप के नीदरलैंड देश से। डच कहाँ से आते हैं? यूरोप के नीदरलैंड देश से, और ये भारत में 1595 ईस्वी में आते हैं। और तीसरा देश है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश से आते हैं अंग्रेज, और ये आते हैं भारत में 1600 ईस्वी में। चौथा देश है डेनमार्क। डेनमार्क से आते हैं डेनिश, जिनको हम डेनिश बोलते हैं, ये डेनमार्क देश से आते हैं। ये 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं। उसके बाद पांचवा देश है फ्रांस, जो फ्रांसीसी जिनको कहा जाता है। पांचवा देश कौन सा है? फ्रांस, जिनको फ्रांसीसी कहा जाता है। ये आते हैं 1664 ईस्वी में भारत में। उसके बाद स्वीडन देश से स्वीडिश आते हैं। ये लास्ट में जो आने वाले हैं वो स्वीडिश हैं। ये आते हैं भारत में 1731 ईस्वी में। तो ये रहा दोस्तों इनका क्रम। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये इनका क्रम रहता है आने का। ठीक, 1498 पुर्तगाली, 1595 में डच, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश आते हैं 1731 में सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं, और भारत को छोड़ के जाने वाले सबसे लास्ट में जो जाते हैं वो पुर्तगाली ही जाते हैं। तो इनका कंपनियों का स्थापना, भारत में कंपनियों का स्थापना कब कब हुआ वो देखते हैं। तो पुर्तगाली जो आए उनके कंपनी का स्थापना होता है 1498 में। पुर्तगालियों का कंपनी का स्थापना होता है 1498 में। और नीदरलैंड से जो डच कंपनी आती है तो 1595 में तो आती है, पर इनका जो कंपनी का स्थापना होता है ये अंग्रेजों के कंपनी का स्थापना के बाद होता है। यानी डचों का जो कंपनी का स्थापना होता है 1602 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1602 ईस्वी में। और ब्रिटेन देश से आने वाले अंग्रेज जो होते हैं, इनके कंपनी का स्थापना होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो बताते हैं वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन देश के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1600 ईस्वी में। यानी 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन देश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है 1600 ईस्वी में स्थापना होता है। फिर डेनमार्क से आते हैं जो डेनिश, इनके कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में होता है। फ्रांसीसी का 1664 में, और स्वीडिश का 1731 में। यही जो डच और अंग्रेज जो हैं, इन्हीं में बस मतभेद है, ऊपर नीचे हो जाता है कि डच का जो स्थापना होता है कंपनी का 1602 ईस्वी में, और अंग्रेज का स्थापना होता है कंपनी का 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रहा इनके आने का क्रम और कंपनी का स्थापना का क्रम। अब देखते हैं दोस्तों, इनके आने के बाद जब ये भारत में आते हैं तो ये कहाँ कहाँ अपने फैक्ट्री को लगाते हैं, मतलब किस किस स्थान पर फैक्ट्री को लगाते हैं। तो कंपनी का पहला फैक्ट्री पुर्तगाली, जो पुर्तगाल देश के होते हैं, उनका जो पहला फैक्ट्री होता है भारत में कोचीन में लगाते हैं। ये 1503 में लगाते हैं। कोचीन में लगाते हैं कब? 1503 में। उसके बाद डच आते हैं, तो भारत में डचों ने अपना पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाया था 1605 में। 1503 के बाद डायरेक्ट 1605 में, मतलब इतने सालों के गैप के बाद मुसलीपट्टनम में डच लगाते हैं अपना फैक्ट्री। फिर अंग्रेज भारत के सूरत में 1608 में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों के साथ एक कैप्टन हॉकिंस आता है, जहांगीर से मिलता है, और 1608 में ये अनुमति लेता है। बट बाद में क्या होता है कि ये कंपनी सूरत में जो बन रही थी, अंग्रेजों की फैक्ट्री जो सूरत में फैक्ट्री बन रही थी 1608 में, बाद में जहांगीर अपनी अनुमति को वापस ले लेता है, इसलिए कंपनी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये जो पूरी तरह जो कंपनी इनका पूरी तरह से बन जाता है, वो मुसलीपट्टनम में जो दूसरी कंपनी लगा जाते हैं वो बनता है। तो क्वेश्चन ये घुमा के कभी पूछ लेता है कि इनकी पहली फैक्ट्री पूरी तरह से बनकर तैयार हुई वो कौन सी है? तो वो है मुसलीपट्टनम। 1611 में ये बन के पूरी तरह तैयार हो गई। ठीक है, पर जो पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाया
कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो 1608 में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित किया 1608 में सूरत में, पर कंप्लीट नहीं हुआ। जो कंप्लीट हुआ वो मछलीपट्टनम का जो फैक्ट्री है अंग्रेजों का 1611 में। बाद में जो ये कंपनी जो कंप्लीट नहीं हो पाया था 1608 में, जहांगीर फिर अनुमति दोबारा से देता है, तब ये फैक्ट्री जो सूरत का है अंग्रेजों का 1613 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक। डेनिस जो डेनमार्क से आए हुए थे, तो वो अपना कंपनी लगाते हैं ट्रावनकोर 1620 में। ट्रावनकोर 1620 में डेनिस अपनी कंपनी को लगाते हैं ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं फ्रांस से फ्रांसीसी, वो लगाते हैं अपनी कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांस कहाँ लगाते हैं? सूरत में 1668 में, जहाँ अंग्रेजों ने लगा रखा था कंपनी 1608 में, वहीं पे ये फ्रांसीसी भी अपनी कंपनी 1668 में लगाते हैं। और स्वीडिश जो आते हैं ये अपनी कंपनी नहीं लगाते हैं, 1731 में आते हैं, इनका कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं रहता है। ठीक है। अब ये बंगाल में कहाँ कहाँ कंपनी लगाते हैं? बंगाल में, तो बंगाल में पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री लगाते हैं चटगांव में। ठीक। और डच अपना पहली फैक्ट्री लगाते हैं पिपली में, और अंग्रेज अपना पहली फैक्ट्री लगाते हैं हुगली में। तो चटगांव में पहली फैक्ट्री पुर्तगाल, बंगाल में, ये बंगाल में बता रहा हूँ, चटगांव में पहली फैक्ट्री लगाते हैं पुर्तगाल, पिपली में लगाते हैं डच, हुगली में लगाते हैं अंग्रेज। और ये जो फ्रांसीसी हैं ये अपना पहली फैक्ट्री लगाते हैं चंद्रनगर, बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी अपना पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।